हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं हरिशंकर परशाई का जीवनपर्श है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहेगा, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, हमें एग्जाम में हरिशंकर परशाई का जीवनपर्श जरूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इनका जीवनपर्श आज देख लेते हैं। इस तरीके से आप लोग को बोर्ड की एग्जाम में लिखना है या फिर अदर कोई वाइज आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें हरिशंकर परशाई का जीवनपर्श पूछा ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से 1 mm पेन का यूज करना है। इस तरीके से हेडिंग डालने के लिए, लिखने के लिए कोई भी आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इनका जीव परिचय। तो जीव परिचय, परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी बीए तक की शिक्षा मध्य प्रदेश से तथा एमए तक नागपुर विश्वविद्यालय से हुई। अध्यापकी तथा विभिन्न सरकारी नौकरी करते हुए इन्होंने अनुभव किया कि नौकरी इनकी साहित्य रचना में बाधक बन रही है। अतः स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति परसाई जी ने नौकरी छोड़कर साहित्य साधना में जुट गए। इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन किया, किंतु घाटा लगने के कारण पत्रिका का संपादन बंद करना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा धर्म युग में नियमित प्रकाशित होती रही। सन 1995 ईस्वी में जबलपुर में यह साहित्य साधना का विवाह वासना हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो इनका जन्म था 1924 ईस्वी में इटारसी नामक गांव में, जमानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, सेकंड चीज आप लोग को याद ये रखनी है कि इन्होंने जो है वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था इन्होंने, और साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं वो साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा धर्मयुग जो है वो प्रकाशित हुई थी। अब इनकी जो मृत्यु थी वो 1995 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे परसाई जी हिंदी वाक्य के आधार पर स्तंभ थे। विकलांग श्रद्धा का दौर पुस्तक पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो विकलांग श्रद्धा का दौर था उस पर इन्होंने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध के माध्यम से व्यक्ति और समाज के कर्मचारियों पर शोध किया गया। ठीक है, अब हम आप लोग को यहाँ पे समझा देते हैं कि जो ये चीजें हैं ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आप लोग को देखेगा ये कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग के आगे जीव परिचय पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा जीव परिचय पढ़ने के उसके पास टाइम ही नहीं रहता। बस आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को देख लीजिए, इसी तरीके से ब्लैक पेन से एक एक करके लिखना है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। अब हम आगे देख लेते हैं। इनकी शैली सरल, सुबोध तथा प्रभावशाली है। इनके निबंधों में मुख्य रूप से व्यंग विनोद प्रधान शैली का प्रयोग हुआ है। इनकी शैली का प्राण व्यंग तथा ही है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे। तट की खोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को रख लेना है। ठीक है, कि तट की खोज हरिशंकर परसाई जी ने ही लिखा था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।